जोगर सिंह कैद का सभी दर्शकों की सेवा में नमस्कार। आज रविवार है, 1 मई है। आज अठिठे सवाल लेकर के नहीं आया हूं। श्री प्रेम कुमार चंदोरा जो अध्यापक हैं उनसे बातचीत करने के लिए मैंने उनको आज इनवाइट किया है इस मंच पर। और 1 मई है, मजदूर दिवस कहा जाता है, लेकिन मैं इसे विश्व निर्माता दिवस मानता हूं। तो उनसे थोड़ी सी बात करने के लिए मैंने उनसे समय मांगा था। अभी मैं उनको इनवाइट कर दूं। 3 4 5 बार तो हम जुड़ने का प्रयास कर चुके हैं, जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन अब देखते हैं एक और प्रयास। हाँ जी, प्रेम चंदोरा जी को मैंने इनवाइट कर दिया है। गुरु साहब दंदीवाल जी भी आ गए हैं, सत श्री अकाल कह रहे हैं। और रोशन जी, सुख जी, परिहार, इंद्रलाल टाक फिर से जुड़े हैं। आज दर्शकों को हम काफ़ी परेशान कर रहे हैं, बार बार काट के जोड़ना पड़ रहा है हमें। शायद कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। और आज का ये विशेष दिन है कि दो हाथों ने इस जगत पर अपने हिसाब से निर्माण कार्य किया और सृष्टि ने अपने ढंग से इस धरती को निखारा, सजाया, संवारा। इंद्रलाल टाक, पवन मिड्ढा, साहब राम, शंकर धाकर, डीजी गोयल जुड़ चुके हैं। जुड़ने में हमारे मित्र जो हैं, दर्शक हैं, देर नहीं लगाते हैं, धड़ाधड़ जुड़ जाते हैं। लेकिन आज प्रॉब्लम आ रही है। हमारे जो मुख्य आज के मेहमान हैं श्री प्रेम कुमार चंदोरा, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए जुड़े थे लेकिन ठीक से नहीं जुड़ पाए थे। इनविटेशन मैंने भेज दिया है, तो अभी उनका कोई संदेश आता है तो मैं उनको ऐड करूंगा ताकि वार्तालाप हमारी आगे बढ़ सके। तो आज का, हाँ जी, प्रेम चंदोरा जी का आ गया है जुड़ने का संदेश। मैंने अप्रूवल दे दी है, ऐड भी कर दिया है, ऊपर एडिंग दिखाई देने लगी है। और आशा करता हूं कि अब तुरंत जुड़ जाना चाहिए। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल सर, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। आज हमने दर्शकों को बहुत परेशान कर दिया। 5 6 बार जोड़ने का प्रयास किया आपको, लेकिन जुड़ नहीं पाए। अब जुड़े हैं। तो बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री प्रेम कुमार चांदोरा जी का इस मंच पर स्वागत करता हूं। और बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज बहुत ही बढ़िया दिन है दुनिया के लिए, जिसे मई दिवस के रूप में जाना जाता है, मजदूर दिवस के रूप में जाना जाता है, लेकिन मैं इसे विश्व निर्माता दिवस के रूप में कहना ज्यादा पसंद करता हूं। और सृष्टि ने अपने ढंग से इस पृथ्वी को सजाया, संवारा, सुंदर बनाया। और मानव ने अपने रुचि के अनुसार अपने हाथों से इस धरती के ऊपर भांति भांति प्रकार की रचनाओं से आच्छादित कर दिया। और इस अवसर पर दुनिया भर के बड़े छोटे कोई भी हो, छोटा अधिकारी हो, बड़ा हो, कर्मचारी हो, सब अपने दो हाथों से इस धरती को सुंदर बनाने का प्रयास निरंतर करते रहे हैं और आगे करते रहेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है गुरुजनों का। गुरु उम्र में भले ही छोटा हो, बड़ा हो, छोटा हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु का मार्गदर्शन हमेशा कारवां को आगे बढ़ने का संदेश देता रहता है। तो मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपकी आज्ञा हो तो बातचीत शुरू की जाए सर। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं आपको सादर प्रणाम करते हुए मेरे सभी शुभ चिंतकों का, मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार करता हूं। और मैं विशेष माफी मांगता हूं। मुझे सभी मेरे साथी सुनने के लिए और मुझसे बात करने के लिए काफी देर से बैठे हैं। और फिर मैं एक बार दिल की गहराइयों से उनसे माफी मांगता हूं। किसी तकनीकी कारणों की वजह से मैं जुड़ नहीं पाया। और एक बार आपको विशेष आभार। और मैं दिल से कह रहा हूँ सर, आपकी आवाज सुनने के लिए, आपको फोन लगाने के लिए हमारे कान तरसते थे, हाथ चलते थे।
और आपने खुद मुझे आगे बढ़ के ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, इससे बड़ा मेरे लिए गौरव और सम्मान और मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती सर। एक बार पुनः आप सभी को विश्व निर्माता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप बिल्कुल शुरू कीजिए सर, मेरी तरफ से हाँ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद चांदोरा साहब। आप अध्यापक हैं, 7 ML, 27 तहसील एम पदमपुर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान में। 27 ML है सर, अध्यापन 27। कार्य के अतिरिक्त आपकी क्या गतिविधियां रहती हैं, ये हम जानना चाहेंगे। विद्यालय में या घर में सर? जी बिल्कुल। मैं आपकी अनुमति से बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि आते ही आपने बड़ा सुंदर संबोधन दिया कि विश्व निर्माता दिवस, उस कड़ी में मेरे पिताजी भी अपना योगदान निभाते हैं। मेरे पिताजी भी विश्व निर्माता दिवस में एक निर्माणकारी कार्य से जुड़े हुए हैं और हमारे खून में, हमारे पसीने में वो चीजें बहती है आज भी। और शुरू से ही हम थोड़ा अपने मुंह से थोड़ी बढ़ाई हो जाएगी, थोड़े मेहनती रहे हैं, तो अब वो हमारे व्यवहार में आ गए श्रीमान जी। और कोई काम हमें छोटा बड़ा नहीं लगता। सुबह से लेके शाम तक बड़ा संतोष प्राप्त होता है। खूब सारी गतिविधियां हैं, खूब बातें करेंगे। हमारे साथी जो मुझसे जुड़े हुए, मेरे साथी कुछ जुड़े हुए हैं, रजीराम जी लुडियान साहब, उन्होंने 15 साल तक संघर्ष किया। बीएड मेट थे, 2-3 थी, अब जाके वो ईश्वर ने उन पे कृपा बरसाई है, वो ट्रैक से नहीं हटे, धैर्य रखा। और वरिष्ठ शिक्षक साथी बड़े हैं संस्कृत से, तो सुबह विद्यालय जाते हैं। 1.25 घंटे का रन है, 50 किलोमीटर दूर विद्यालय हमारा, 27 ML साजनवाला ब्लॉक पदमपुर का। और हमारी सारी गतिविधियां शुरू हो जाती है। और सबसे पहले हम प्रणाम करके घुसते हैं। बहुतों को ऐसा सौभाग्य मिलता नहीं है स्कूल में कार्य करने का, बच्चों के साथ बैठने का, उठने का। परमात्मा ने हमें अपनी हैसियत से ज्यादा कृपा बरसाई है, खूब कार्य करते हैं। आप जैसे बड़ों का स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन लेते हैं। जी। उस्मान गौरी साहब जुड़े हैं, ओम पारिक जी भी जुड़े हैं, और 4-5 बार हमने जो प्रयास किए थे उसमें जितने लोग जुड़े थे उन सब का मैं नाम ले चुका हूं। और अगर बिल्कुल फिर भी आएंगे और भी नाम आएंगे तो उनका नाम बीच में आप भी ले सकते हैं, मैं भी, आप भी नाम बिल्कुल पढ़ सकते हैं अगर आपके पढ़ने में आएंगे तो बिल्कुल। अगली बात यह है कि अध्यापन के अतिरिक्त, क्योंकि गुरु का काम कोई, ठीक है, एक कर्मचारी होने के नाते, सरकारी कर्मचारी होने के नाते बहुत सारे काम अध्यापकों के जिम्मे होते हैं, लेकिन अध्यापक एक ऐसी शख्सियत है कि वो ये सारे काम करने के बावजूद भी और बहुत सारे काम करता है। तो आप और क्या क्या काम में रुचि रखते हैं? सर, मेरा सबसे पहला तो रुचि का विषय वो है स्वच्छता का, साफ सफाई का, स्वच्छता का। तो मुझे उसमें बड़ा संतोष मिलता है और मेरा रुचि का विषय भी है। और कपड़े जरूर मेरे खराब होते हैं, लेकिन मन मेरा उतना ही साफ हो जाता है। और वाह। बड़ा आनंद आता है अ, बच्चों के साथ काम करने का, साफ सफाई करने का। और पेड़ पौधे हैं, वो उनसे बातें होती है, मेरी प्रतिदिन होती है। विद्यालय में घुसते ही मैं उनके पास जाता हूँ, पूछता हूँ कि कैसे हो। मुस्कुराकर बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं। मेरे स्कूल के सभी पेड़ पौधे, सुंदर हरियाली है और प्राकृतिक वातावरण इतना सुंदर है कि बच्चों को शाम को, सर आप मानोगे नहीं, अब जो मुझे जानते हैं वो खुद बताएंगे आपको, हमें बच्चों को जबरन भेजना पड़ता है कि अब छुट्टी होगी, घर जाओ। और हमारे पास वही तो बच्चे हैं जिनको थोड़ी कम सुविधा तो है, थोड़ी कम सुविधा मिली है। हमारे पास, हमारे राजकीय विद्यालयों में ऐसे ही बच्चे हमें मिलते हैं जिनके पास उतने संसाधन नहीं है सर, जितने होने चाहिए। अ, मैं भाग्यशाली मानता हूं, मैं उनके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साफ सफाई करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, पौधों में पानी डालते हैं। और
हमारे मिडिल स्कूल तक में कोई स्वीपर या कुछ सफाई कर्मचारी होते नहीं है, तो वहाँ का सफाई कर्मचारी मैं ही हूँ पिछले 15 वर्ष से। और मेरे बच्चे मेरा सहयोग करते हैं, पूरा ग्राम, हमारे जनप्रतिनिधि, मेरे शिक्षक साथी, हमारे प्रधानाध्यापक जी सब मुझे स्नेह करते हैं, सहयोग करते हैं। और घंटा भर का ये एक्सरसाइज चलने के बाद हम बच्चों को क्लासरूम में बैठाते हैं, सुंदर हाथ जोड़ के प्रार्थना करवाते हैं। कोरोना के कारण कुछ दिन तक प्रार्थनाएं बंद थी, परंतु अब धीरे धीरे जैसे आदेश आएगा प्रार्थना भी करेंगे। खूब मन लगाकर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, आनंद मिलता है सर, बहुत खुशी होती है। थोड़ा आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, आवाज थोड़ी सी कम लग रही है, वॉल्यूम जी बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। जी जी, बड़ा हुआ है सर। जी जी। जी सर। हाँ ठीक है। हाँ जी। लक्ष्मण भाटी जी भी आगे हैं, और बहुत सारे दोस्तों के नाम हो सकता है कि मैं न ले पाऊँ, तो आपके सामने उधर नाम आ रहे हैं तो आप उनका नाम ले सकते हैं, क्या लिखते हैं जी। आप अपने आप बात को आगे बढ़ाएं। मैं सर एक मैं पहली बार आपके साथ जुड़ रहा हूँ, और मैंने आज तक फेसबुक लाइव वगैरह ऐसा किया नहीं है, तो मुझे स्वाभाविक है कि बहुत सारी गलतियां मैं करूंगा। सबसे पहले तो मैं देश के अमर जवान शहीदों को और स्वतंत्रता सेनानियों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आज उन्हीं की बदौलत हम स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं और मनचाहा काम कर रहे हैं, मनचाही अपनी बात रख रहे हैं, संयमित शब्दों में रख रहे हैं, संस्कारित शब्दों में रख रहे हैं। और उन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार करने के बाद आपका भी बहुत सत्कार, अभिनंदन है। आप एक मुझ तक आने का और मेरी बात को मेरे साथियों तक पहुंचाने का। हमसे जो बड़े होते हैं उन्हें तो हम नहीं आदेश करके करवा सकते या कुछ बता सकते, लेकिन जो हमारे आने वाले छोटे बहन भाई शिक्षक के रूप में अ, आ रहे हैं, अब नई भर्तियों में भी हमारे छोटे बहन भाई सिलेक्शन होकर के आएंगे, उन्हें तो हम बड़े होने के नाते कुछ अच्छी सीख दे ही सकते हैं कि हमें बेहतर करना है और अच्छे में से अच्छा मन के दिखाना है। मेरे गुरुजी कहते थे कि यहाँ तक तो पहुंचेगा वो सभी अच्छे हैं, लेकिन आपको अच्छे में से अच्छा बनना है, बेहतरीन बनना वाह। है। तो हम शानदार प्रयास कर रहे हैं और ईश्वर मदद करता है, हमेशा करता है। और दूसरा, मेरे फेसबुक पर जुड़ने वाले सभी मित्रों का वेलकम है और स्वागत करता हूँ मेरी कर्मस्थली जिसने मेरे को नाम दिया। और मैंने कोई विशेष नहीं किया, मैं कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कर्मों का हिसाब होना है, कर्मों की बातें होनी है। और खुशबू फूल फैलाने नहीं जाता, उसकी फैलती है, जैसे आपकी फैल रही है पिछले कई सालों से। तो सर मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे उस ग्राम के सभी का, चाहे वो मेरे से स्कूल से जुड़े हैं, बच्चे हैं, मेरे दान दाता हैं, भामाशाह हैं, वहाँ की माताएं हैं और वहाँ की महिलाएं हैं, मेरी बहन हैं, बेटियां हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे हैं, सारे अपने, सब मुझे बड़ा स्नेह करते हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि ऐसे लोग बेहतरीन मेरे जीवन में आए। मैं कौन जानता था जी, जो कुछ भी नहीं, आज भी कुछ नहीं है, बढ़ने जाते हैं। हमारी ताकत उनकी, उनका स्नेह है, वही हमारी प्रेरणा है और वही हमें आगे कुछ और बढ़िया करने के लिए एक शक्ति देती है। तो सबका मैं स्वागत करूंगा। और मैं कुछ ऐसी मेरे स्कूल साथियों का भी, मेरे संस्था प्रधान जी मनु जी मंडा और ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, जनवरी 23 में उनका रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्ति है, और इतनी कर्मठता से, इतनी शिद्दत से, जुनून से काम करते हैं। और मैं उनको कह रहा था, सर आप सेवानिवृत्त की उम्र लगती नहीं, आप 10 साल और कार्य करें, परंतु राजकीय सेवाओं की कुछ मजबूरियां होती हैं और आपने भी तो बहुत हम्म। बेहतरीन कार्य किया। और मुझे याद है आप 2014 में जब सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद भी लगातार जुड़े हुए हैं हमसे, तो आपका जोश और जुनून है, अंदर का जो जज्बा है, जो आपने मरने नहीं दिया, वो कायम करता है आदमी को आगे बढ़ने का। तो सबका वेलकम है मेरी तरफ से, सबको हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, हाथ जोड़ करके मेरे शिक्षक साथियों का, मेरे विद्यालय की पूरी टीम का, मेरे संस्था प्रधान का, पूरे गांव का और सभी मेरे दर्शकों का बहुत धन्यवाद। तो आपने कितने लोगों को
स्कूल की गतिविधियों में जोड़ा? मेरे वर्तमान समय में तो मेरे सभी शिक्षक साथी हैं ही, और जिनसे मैं पहली बार जुड़ा या जिनसे मैंने कुछ सीखा, वो मेरे प्रथम प्रधानाध्यापक थे, इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्रीमान मुंशी राम जी जलंधरा। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि इतिहास उन्हीं के बनते हैं जो समर्पण दिखाते हैं, किस्से उन्हीं के बनते हैं जो मैदान में डटे रहते हैं। हालांकि हमें इतिहास नहीं बनाना, लेकिन वो बात मेरे दिल में घर कर गई, और मैंने उनसे सीखा किया जाता है। उनको जो उन्होंने भाई होने के नाते उन्होंने मुझे वैसे बात नहीं है। इस समय मैं जब 2008 में गया था, तो मैं बच्चे से बच्चा था, और बच्चों को बेटा कहकर बुलाते थे, और मुझे मेरे मुंह से बच्चों को या बड़ी बच्चों को बेटा कहने में कुछ दिन तक ऐसा ऐसा लगा। आज मेरे से अपने 40 बच्चों बेटा बेटी है, सब मेरे बेटा बेटी है। थोड़ा उस समय मेरे टीम में देवी शर्मा, श्री राधेश चंद और श्री राजेश जी मेघवाल श्री राजगढ़ से थे। उनको जोड़ा, फिर धीरे धीरे हमने प्राकृतिक वातावरण की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। गांव राम में मैसेज फैल गया कि लड़के हैं, छोटे उम्र के हैं, स्कूल में रहते हैं, बड़े उनकी शादी भी किसी की होती तो मुझसे मंगाते, मैं तो ऐसा हो गया। अभी वो हमारे घर का ही सदस्य। तो उसके बाद लगा जैसे बढ़ता गया, बच्चे बढ़ते गए, तो सब मेरे से जुड़े, और हमने बहुत बेहतरीन किया है सर। आप तो मुझे जानते हैं, जो मेरे पिता हैं जो जुड़े हुए, वो तो खैर बताएंगे आपको कमेंट में। और आपको भी कभी अवसर मिले तो मैं तो चाहूंगा मेरे विद्यालय तो हमारा वो जो धरा है। तो आप इस शाला में कब से कार्यरत हैं प्रेम जी? बड़े 2008 से, जनवरी 2008। आवाज और थोड़ी कम आ रही है आपकी। मैं 4 साल हो गए मुझे, 14 वर्ष हो गए वहां पे, और 15वां वर्ष चल रहा है। 15 साल बेमिसाल, इसको यूं कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं। बड़े खट्टे जी। मीठे अनुभव खूब रहे हैं, खूब अनुभव रहे हैं। और मेरे वहां विद्यालय की एक चीज में मेरी आत्मा बसती है, वो मेरी माँ है। मैंने उसको कभी विद्यालय समझा नहीं, वो मेरी। जिस तरह बच्चा अपनी माँ को देख के खुश होता है, मैं मेरी माँ को देख के खुश होता हूँ। जिस दिन छोड़ना पड़ा, जिस दिन जाना पड़ा, बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। तो मैं ऐसी बातें सोचता ही नहीं हूँ कि मुझे वहां से जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी रिटायरमेंट उसी स्कूल से। अभी मेरे 20 वर्ष पड़ी है। वो पल बड़े अभी मेरे दिमाग में वो चल रही है, कभी गया तो फिर मेरा स्कूल यहाँ पीछे रह जाएगा। मेरा कमरा, मेरी कुर्सियां, मेरा वाटर कूलर, मेरे पौधे, मेरे पेड़, मेरे बच्चे, मेरा गांव, मेरा। बहुत बढ़िया। और आपके कुछ स्कूल के चित्र देखने में आए थे आपकी प्रोफाइल पर। झाड़ू भी आप खुद लगा रहे हैं, और पाइप लेकर के पौधों को पानी भी देते हैं, और पौधे भी बड़े रंग बिरंगे आपने लगा रखे हैं। तो मेरा मन हुआ कि इतने कर्मठ गुरु के साथ जरूर बात करनी चाहिए, और ये संदेश सब लोगों के पास जाना चाहिए कि गुरु के पास कामों की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि उसने पेड़ की एक एक जड़ का बाल जैसा हिस्सा भी सींचना है, तब जाकर के कहीं फल लगते हैं। रूप सिंह राजपुरी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। और डॉक्टर नगेंद्र को, जो प्रिंसिपल हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
लेकिन आपको मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं किसी के संदेश अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आपकी बात सुनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी आवाज धीमी आ रही है, शायद नेटवर्क में है, आपकी स्क्रीन जी जी पिक्चर हो जी रही है। जी सर। हाँ, आगे बोलिए। कितने बच्चे हैं? 140 बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? वो वो मेरे ही तो हैं। वो 140। धन्य है आप, और धन्य है आपकी शैली, और अच्छा इसी अच्छा। शैली के पूरी दुनिया कायल है आपकी। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं। बड़े भाई साहब, गरिमा मेरे 8 साल की बिटिया रानी है, और एक शैतान है मेरा बेटा 3.5 साल का लक्ष्य चांदोरा। हम्म। और स्कूल के जो मेरे गरिमा और जो लक्ष्य हैं वो 140 है। वो भी मेरे ही हैं। वो गरिमा और लक्ष्य, उनका पिता मैं ही हूँ, उसका गुरु पिता मैं हूँ, उनकी गुरु माँ मैं हूँ, उनका भाई मैं हूँ। हाँ, अब आपकी आवाज भी ठीक आ रही है और पिक्चर भी ठीक आ रही है। शायद ये हंसी चाहता था नेटवर्क, तो वो हंसी मिल गई तो ये भी खुश होके हमारे साथ देने लग गया। तो अ, बच्चों को आप अध्ययन तो करवाते ही हैं गुरुजी, तो इसके अलावा और क्योंकि आपका जो हिसाब किताब सामने आया है, वो बहुत कुछ बांटने का लगता है मेरे को। तो और क्या क्या पढ़ाई के अलावा बच्चों को क्या क्या शिक्षा देते हैं, लोगों को आपने किस तरीके से जोड़ा है, और क्या क्या विकास कार्य आपने करवाए हैं, उसके बारे में आप सब लोगों को बताइए। जी बड़े भाई साहब, देखिए मैंने कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं किया है, बड़ा कुछ नहीं किया वहां पे। लेकिन एक लीडरशिप जो होती है वो बड़े मायने रखती है। किसी भी घर में भी अपने जो लीडरशिप करता है, या कहीं किसी भी कोई काम में घर को लीड करता है, उस हिसाब से उसकी जो पीछे सेना है, अगर राजा युद्ध भूमि में अपनी शमशीर को चमकाएगा तो उसकी सेना डटी रहेगी। राजा अगर भागेगा तो उस युद्ध का अंजाम क्या होगा, ये सभी जानते हैं। तो हालांकि मैं वहां राजा नहीं था, मैं भी एक सामान्य सैनिक था, लेकिन मैंने कभी अपनी तलवार की चमक को खोने नहीं दिया। और मैंने वाह। कहा कि मैं अंतिम समय तक डटा रहूंगा। और कोई भी विचार आया दुनिया के अंदर, कोई भी क्रांति आई है, विचार आया है, कोई बात आई है नहीं, तो सबसे पहले वो प्रथम दृष्टा में उसको अस्वीकार किया गया। हम्म। क्योंकि माहौल ऐसा होता है, कई बार अपन उसको नकारात्मकता ज्यादा लेते हैं। हम्म। और तो जब आप मैंने, स्कूल में आए थे उस समय स्कूल की क्या स्थिति थी, और आज 14 साल आपको वहां पूरे हो चुके हैं, तो अब क्या स्थिति है स्कूल की, उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, मैं मेरे पूर्व साथियों का भी धन्यवाद, उनका सम्मान करते हुए ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपने हिसाब से प्रयास किया। और हमारे राजकीय विद्यालयों में क्या है कि हम लीग से हटकर कार्य नहीं कर सकते। हमें जो संसाधन गवर्नमेंट अप्रूव्ड करवाती है या देती है, तो उस हिसाब से हमें कार्य करना पड़ता है। और जी। मेरे पूर्व साथी थे उस समय, मैं जब विद्यालय में मैंने ज्वाइन किया तो लाइट व्यवस्था नहीं थी, पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं थी, और हम्म। चार दीवारी बिल्कुल नहीं थी, और हम्म। आवारा पशु घूमते थे, और हम्म। डिग्गी भी नहीं थी, फर्नीचर नहीं था, और कमरे भी नहीं थे, ज्यादा 4 कमरे कमरे थे। और मैं उस समय कॉलेज में पढ़ाता पढ़ाता हुआ गया था प्राइवेट कॉलेज में, तो मुझे वो थोड़ा सा माहौल उस दिमाग में था भी मेरे गवर्नमेंट स्कूल में। और खुशी इस बात की थी कि अपना राजकीय सेवा में आगे नौकरी लग गए हैं। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पहले दिन ही कपड़े बांध के चला गया था घर से कि मुझे वहीं रहना है। और उस समय मेरी तनख्वाह थी वो 4450 रुपये थी। आज मेरे को 70,000 रुपये मिलते हैं, 70,000 रुपये। 4450 से 70,000 की मेरी जो यात्रा है, वो मैं आज भी, उसके लिए शब्द नहीं है सर बोलने के लिए। तो संसाधन जितने थे उस हिसाब से प्रयास किया गया था। फिर एसएससी जो सर्व शिक्षा अभियान, हमारी एक नोडल एजेंसी होती है जिसके तहत हमारी भर्तियां हुई, उन्होंने स्कूलों की सुध ली। फिर मेरे एक सेवा भाव हमारे घर से रहा है, वो मेरी शक्ति है, वो मेरी ताकत है। हमारे घर पे या बाहर, जैसे अपने कोई साधु संत या सन्यासी आता है मांगने के लिए या भिक्षा लेने के लिए आता है,
मेरी माँ ने कभी उसको आटा नहीं दिया मुट्ठी भर के या बाटी भर के, कभी नहीं दिया। उनको हाथ जोड़ के बिठाया, उनको खाना खिलाया भरपेट, फिर आगे बढ़ने के लिए प्रस्थान करवाया। मेरे हमारे संस्कार ऐसे ही थे। मेरे कोई आया तो मैंने उसको पानी पिलाया, बिठाया। जो थी चाय का वो मैंने खुद बनाई, आज भी मैं चाय खुद बनाता हूँ मेरे साथियों के लिए। तो उनको ये मैसेज गया कि यार ये ठीक है। वो मेरे साथी बने, मित्र बने। कुछ डिपार्टमेंट के लोग अधिकारी गए विजिट करने, वो कहते कि ऐसे बावड़े मास्टर में मिलते कहाँ है। तो किसी से सर कुछ लेना है तो फिर भिखारी बन जाओ, हाथ जोड़ दो, पैरों में गिर जाओ, मिलेगा आपको। मैं कभी चौधरी बन नहीं पाया, मैं भिखारी रहा, आज भी भिखारी हूँ। कोई जाता है तो मांगता हूँ उससे, मेरे बच्चों के लिए मांगता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं मांगा कभी भी। अपने लिए भगवान ने अपनी हैसियत से ज्यादा दे रखा है। तो उसके बाद डिपार्टमेंट मेहरबान हुआ तो कमरे बने सर। आज विद्यालय में 10 कमरे हैं, लाइट लगवाई ग्रामवासियों के सहयोग से। मेरे ग्राम के लोग, अगर कोई कर्ण पैदा हुआ या कोई इस प्रकार के दानवीर पैदा हुए इतिहास में, नाम जिन्होंने कमाया, तो वो वापस जन्म लेके मेरे गांव 27 अमल में रहते हैं। उन्होंने अपनी नेक कमाई से, खून पसीने की कमाई से, लगभग जमींदारों का परिवार है, किसान है। किसान कितना मेहनत कश होता है, उसकी जितनी बुरी प्रशंसा की जाए वो कम है। उन किसानों ने अपनी नेक कमाई मेरे को दी, तो वो मेरे लिए कुबेर के खजाने से बड़ी अति साहब। मैंने उसको एक एक पाई को वहां लगाया है। आज वो मेरा चमकता हुआ स्कूल जो दिखता है, उन्हीं लोगों की कमाई से। मैंने तो उस समय मेरे के झाड़ू लगाया थोड़ा बहुत, वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया। हाँ, पर माड़ी उस बाग का जब तक मैं हूँ, वो बाग उजड़ने नहीं दूंगा। ये मेरा क्या बात वादा है। मेरे, वो बहुत बढ़िया। ये वादा मेरे अपने आप से है। सैल्यूट। बहुत आप जैसे बढ़िया। लोग मुझे ये, इससे ज्यादा मेरे को, मैं अभिमानी हो जाऊंगा, अब मैं थोड़ा थोड़ा घमंडी भी हो जाऊंगा। आप जैसे लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, इससे ज्यादा मेरी प्रतिष्ठा और गौरव क्या होगा। इससे ज्यादा मुझे कोई दे नहीं सकता। तो फिर वो कमरे बनवाए, रंग करवाया, डिग्गी लेके आए, टॉयलेट बाथरूम लेके। और पिछली योजना में जो सरपंच साहब थे, उन्होंने मेरे लगभग 165 बाई 165 की इंटरलॉकिंग चौके लगाए साहब। एक बच्चों के लिए शौचालय दिया। सर्व शिक्षा अभियान से 1,65,हजार रुपए का शौचालय आया। और मेरा खुद का छोटा भाई भी मिस्त्री है, तो वो खुद वहां बनवाने गया। मेरे पापा टाइल लगाने गए। हमारा पूरा घर ही स्कूल की तरफ जाता रहता है, अब मेरे बच्चे जाते हैं। तो फिर पेड़ पौधों की तरफ हम गिरे। विद्यालय में किक्कर और अ, टाली के अलावा और कोई एक पीपल था, अन्य ज्यादा पेड़ नहीं थे। आज 100 प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे विद्यालय में, वाह, 100 प्रजातियां। बधाई हो। और 6 बीघों में भूमि फैली हुई है, हमारा विद्यालय 6 बीघों में है। और क्या सुंदर दृश्य है सर स्कूल का। आते हैं, उनका मन लगता है। और वो यूं कहता है कि किसने किया है, तो मैं कभी श्रेय नहीं लेता। मैंने लिए नहीं, मेरे साथी जानते हैं स्कूल के भी। और घर में भी अपने 2-3 भाई होते हैं, तो सारे एक जैसे नहीं होते, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। इसका मतलब ये थोड़ी भी घर पे एक नहीं करता तो हम काम करें नहीं। मैं तो करता रहता हूँ। मेरे साथियों को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत वो बढ़िया। पुरस्कार देते हैं। मैंने कहा भी मैं तो ये मजदूर आदमी हूँ, इधर ही है, इनको दे जाओ, क्या है, बुरा नहीं माना। अब आदत बन गई। अब जब तक 2-4 घंटे वहां भागते नहीं, पसीना नहीं बहाते हैं, तो यूं लगता है कि कुछ किया नहीं। दूसरा, मेरे पास बीएलओ का कार्य है बड़े भाई साहब, जो वोट बनाने का काम होता है। वो पिछले कई सालों से मेरे पास ही है। 844 वोट है गांव में। और 3-4 प्रकार के समाज के बंधु रहते हैं, वे हमारे हैं सारे, परंतु वैसे बताने को मैं बता रहा हूँ। सरदार लोग हैं, सिख बिरादरी के लोग हैं हमारे। मैं प्रजापत कुमार हूं, तो हमारे कुमारों का एक घर है, एक सेन समाज का घर है, एक मेघवाल समाज का घर है, बावरी समाज के घर है, और मजबी सिख है। सबके नाम जानता हूँ व्यक्तिगत। और ये जानता हूँ कि सरदार सिख बिरादरी में भी उनकी बराड़ कौन से हैं, बुट्टर कौन से हैं, स्वा कौन से हैं, और किस ब्रांच में से कौन निकला है। ये वो आदत बन गई है पिछले कई सालों से। तो काम के लोग हंसते रहते हैं कि अगर किसी ने पूछना हो तो प्रेम जी से पूछ लो, बता देते हैं। जी, 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 जी। जी सर।
तो आपके दो बच्चे हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं प्रेम जी? वो अभी मेरे पास में स्कूल है यहाँ। लेकिन मैं ये बताते हुए बिल्कुल बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं इसमें दोषी भी हूँ, ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सबको सरकारी चाहिए, पढ़ाना सबको अपने अपने बच्चों को प्राइवेट में। परंतु इसके पीछे कारण ये है, सच में कारण यही है, क्योंकि स्कूल की मेरी दूरी है 50 किलोमीटर। और जी। डिपार्टमेंट के काम से हमें पदमपुर मेरे स्कूल से 30 किलोमीटर है। तो लगभग एक आधे दिन छोड़ के मेरा चक्कर वहां पदमपुर भी लगता है, हमारा पीओ क्षेत्र पड़ता है 3 किलोमीटर दूर, वहां भी लगता है। और दूरी ज्यादा है, और प्रतिकूल सा मौसम रहता है लगभग यहाँ गंगानगर का। तो बच्चे का डेली का आना जाना साथ में सूट नहीं करता। लेकिन हम्म। मेरा वादा है, अब पिछले 3 वर्ष में तो कोरोना का कहर रहा है पूरी दुनिया पर, भी हम भी नहीं बच पाए। बिटिया छोटी है, 7 साल की है, 5 साल की उसको लगाया था, 2 साल स्कूल में गई है, प्राइवेट पास में है। हम्म। लेकिन हम खुद ही तो तय करेंगे, हमारे मानक सरकारी आदमी, कि हम जब हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ा सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो हम्म। मैं हम्म। आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि निकट भविष्य में जब भी स्कूल खुलेंगे, मेरे बच्चे भी आपको हम्म। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सर। बहुत अच्छा। और अच्छे सोच है। और इसके साथ साथ क्या है कि जो व्यवस्था हमें उपलब्ध है उसके अनुसार चलने का मादा भी होना चाहिए आदमी में, और चलना भी चाहिए, और चल भी रहे हैं आप। बिल्कुल। प्रेम कुमार चंदोरा जी, आप शैक्षिक कार्य में जुड़े हुए हैं, देश के भविष्य के निर्माण में लगे हुए हैं। तो कभी आपको, जो आप जब आपने इतना काम किया है, इतने लोगों को जोड़ा है, और मेरे जानकारी में भी ये आया है कि आपने कई बड़े बड़े लोगों को भी जोड़ा अपने स्कूल के साथ, जो मिनिस्टर भी हैं, एमएलए भी रहे हैं। तो उन सब लोगों को भी आपने जोड़ा है, और उनसे भी आपने जो है स्कूल के लिए सहयोग मांगा है, और सहयोग आपको मिला भी है। मिला है। और मिला है। बहुत काम किया है आपने। कभी इसके लिए कभी आपको कोई सम्मान दिया गया है? साहब, इससे ज्यादा सम्मान की क्या बात होगी कि हम उस दायरे में, एक तो उस दायरे में, और लेकिन एक प्लेटफॉर्म होता है, वहां से ही कार्य की थोड़ी अप्रिसिएशन मिलती है, तो आगे बढ़ने को थोड़ी एक शक्ति फिर मिलती है। और मुझे इसका बिल्कुल आनंद आया है। 2018 में 26 जनवरी के अवसर पर हमारे उपखंड अधिकारी थे संदीप जी काकड़ साहब, पदमपुर से। और तब मुझे पदमपुर तहसील स्तर पर सम्मानित किया गया था, विद्यालय की काया पलटने के लिए, भामाशाहों का सहयोग करने के लिए, और उन उस जी। समुदाय विशेष को हमारे स्कूलों से जोड़ने के लिए। तो मुझे हम्म। उपखंड अधिकारी एसडीएम जी द्वारा सम्मानित किया गया। और राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए भी हमारा नॉमिनेशन जरूर हुआ था। परंतु एक विडंबना है, जो जिसको पुरस्कार लेना है वो खुद ही अपनी फाइल तैयार करे। ये बात कहते हुए मुझे बड़ा अटपटा लग रहा है, मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, परंतु मुझे पुरस्कार लेना है और मैं खुद ही जा रहा हूँ अपनी फाइल लेकर के भी, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया और ये किया, और आप मुझे पुरस्कृत कीजिए। मेरे ख्याल से ये परिपाटी चेंज होनी चाहिए। आपने बेहतरीन कार्य किया आकाशवाणी के लिए, और जब आप रिटायरमेंट हो रहे हो और आप थोड़ी बताएंगे कि आपने इतना बढ़िया कार्य किया है, इसलिए भाई मेरे को ये शील्ड दो, या मुझे शॉल उठाओ, या मुझे मोमेंटो दो, ये तो कोई बात नहीं होती। हम करेंगे आपको, आपके साथ स्नेहपूर्ण, आत्मीयतापूर्ण, कि आपने बेहतरीन अपने जीवन के इतने साल दिए, इसलिए हम आपको ये गौरव प्रदान करना चाहते हैं। तो जी जी मुझे जी। मेरे साथियों ने, अधिकारियों ने मुझे खुद चला के कहा भी आप अपनी फाइल लगाइए। तो मैं साहब गया नहीं, वो मुझे जानते हैं, मेरे बच्चे मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, और आप जैसे बड़े भाई अब पहचानने लग गए हैं हमें। तो हमारा रिवार्ड ये है सबसे बड़ा। जी। और एक मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा,
जिनसे मैंने कुछ सीखा था। मैंने सबसे पहले हमारे इंचार्ज हेडमास्टर जी का बताया था, और डेडिकेशन क्या होता है, काम क्या होता है, ये मैंने सीखा हमारे मेरे गवर्नमेंट जॉब लगने के 2-2.5 साल बाद ही श्री रूपराम जी माहर प्रधानाध्यापक पद पर सुशोभित हुए थे। और वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, मतलब अद्वितीय, और जिसको कहते हैं ना ऑलराउंडर जिसको बोलते हैं। उस बंदे को मैंने स्कूल में आते हुए 1 मिनट, सिंगल मिनट लेट नहीं देखा कभी जीवन में। और कभी यूं नहीं कहा, आदेशात्मक मैंने उनको नहीं देखा अभी आप ये करो, हेडमास्टर पोस्ट पे होता है तो छोटों को बोल सकता आप ये कीजिए वो कीजिए, उन्होंने कभी नहीं कहा, किसी को नहीं कहा। और मेरे तो वो रिश्तेदार भी थे, सजातीय बंधु भी थे, और मुझे फ्री हैंड किया कि आपको जैसा विद्यालय में लगता है आप कीजिए, पैसों की परवाह मत कीजिए। ऐसे बेजोड़ इंसान के साथ ऐसे बेहतरीन आदमी आज तो मिलते नहीं, नाम ही नहीं उनका। मुझे 9 साल तक उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला, 9 साल। आज दो कुछ बोल पाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ किया है, उन्हीं की बदौलत है। वर्तमान समय में भी मेरे जो हेडमास्टर जी हैं अभिमन्यु जी मंडा जी, उनके बारे में मैंने पहले जिक्र किया आपको। अगले साल उनकी रिटायरमेंट है, 60 साल के हो चुके हैं, परंतु आज जी भी उसी शिद्दत और मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। तो ये हमारे रोल मॉडल है, हमें सिखा रहे हैं कि आपको कैसे करना है। उस पे चलना नहीं चलना वो तो हमारी जिम्मे की बात है। जी मैं तो जी प्रयास करता हूँ कि जैसे जो एक सुंदर लाइन मार्ग हमारे लिए तय है उस पर हम चलें। जी। जी बहुत सर। अच्छी बात है। और प्रियम। जो हाँ जी। भामाशाहों की मैंने बात की थी, भामाशाहों की जिनका मैंने सहयोग लिया, वो उनका नाम मैं आज मैं जरूर पुकारूंगा, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे पता है। स्वागत, स्वागत। बिल्कुल। और उनमें मैं नाम पुकार रहा हूँ, पूर्व सरपंच हमारे गुरमीत सिंह जी निमीवाड़, और वर्तमान सरपंच बेरा राम जी वहां के 27 ML गांव के, जीवन देसर ग्राम पंचायत है। और श्री दिलराज सिंह जी बराड़, जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं हमारे विद्यालय में, हम्म। जिनके बच्चे विद्यालय में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जिनके 100-100 बीघा जमीनें हैं, जिनका स्टेटस हाई लेवल का स्टेटस है, परंतु हम्म। उनके साथ हमारे संबंध इतने मधुर हैं कि हमारी कहीं कोई बात नहीं टालते। उसके मैं हम्म। आपको उदाहरण दूंगा, अभी थोड़ा बताऊंगा। सुखवीर सिंह जी बराड़, ये दो व्यक्तित्व जो हैं हमारे गांव के सबसे मेरे भामाशाह हैं। जब भी वाह। मैंने कहा छोटे बच्चों के लिए हर सर्दी में स्वेटर, जूते, स्टेशनरी, कपड़े, हम्म। तो मुझे जब भी मैं उनके पास जाता हूँ तो मुझे जरूर एक बार हिचक होती है कि यार उनको कैसे कहूँ, या कैसे, उनको लगना नहीं चाहिए भी ये यार बारी बार आ जाते हैं मांगने के लिए। तो मैंने उनको बोल रखा है कि मैं तो जी मंगता बन के आया था इस गांव में 15 साल पहले, और मेरी झोली बहुत बड़ी है, भरने वाली नहीं है। हम्म। जिस दिन मेरी झोली भगवान कह देगा भर गई, उस दिन मैं झोली चपूंगा, यहाँ से निकल जाऊंगा, आपको धन्यवाद देते, तब तक मेरी झोली में डालो, डालते हैं। और श्री सुखमंदर सिंह जी बराड़ मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सहयोगी हैं। महिमा सिंह जी बराड़ बहुत ही अच्छे मित्र हैं, भामाशाह हैं, हमेशा सहयोग करते हैं स्कूल के लिए। उनके दिवंगत माता पिताजी का कोरोना के तहत निधन हो गया था, उन्होंने 7,000 रुपये मुझे दिए थे कि उनकी याद में आप विद्यालय में कुछ भी ले आइए। प्रताप सिंह जी ताऊ जी बराड़ साहब है, उनके बेटे को असामयिक मृत्यु हुई थी 2014 के अंदर, उन्होंने 40,000 रुपये दिए थे मुझे, 40,000 रुपये। क्या वाटर कूलर लगाओ, कुछ भी करो, हमने वाटर कूलर लगाया सर, आज भी सारे बच्चे ठंडा पानी पीते हैं। संसार सिंह जी बराड़, पंखे 20 पंखे चलते हैं सर। संसार सिंह जी, डॉक्टर सतपाल सिंह जी बराड़, सुखवीर सिंह जी, गुरनैन सिंह जी बराड़, सब ने पंखे दिए। गुरदास सिंह जी बराड़, मेरा मेरा सौभाग्य ऐसे मार्शल कौम, सिख बिरादरी के साथ, पंजाबी जो दिल के बड़े हैं, जिनके दरवाजे बड़े हैं, जिनके दिल बड़े हैं, ऐसे लोगों ने मेरे को छोटा भाई मान कर रख रखा है साहब। मैं उनको छोड़ के कहाँ जाऊंगा? अब इससे बड़ा पुरस्कार कोई हो सकता है? नहीं हो सकता, हम्म। मैं तो मानता नहीं। और मैं नाम लेता हूँ, गुरनैन जी, बुद्धराम जी, बावरी साहब, सुभाष जी सिंगाटिया, सुल्तान जी सिंगाटिया, बनवारी लाल जी सेन साहब, शोपत राम जी सेन साहब, सोनू जी सेन साहब, लखवीर जी बराड़ साहब, सलेम जी बराड़ साहब, बिजली का काम करते हैं, मेरे छोटे भाई हैं, कहते आ जाते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, स्कूल का काम है जी।
और मैं कई बार हंसता हूँ, मैं झूठे बिल लगा दूंगा, पैसे उठा लूंगा गवर्नमेंट से। बोले वो आपका काम है, आप करो। हम्म। वो तो आपका काम है, आप जानो, हमें क्या लेना देना उन बातों से। साहब इनके हम्म। साथ आप बताओ ठगी करी जा सकती है क्या? ये हमारे वो चमकदार हीरे हैं साहब, उनके साथ तो मिलके हम चमक रहे हैं, तो उनको हम कहाँ रखें। और डॉक्टर सतपाल जी, पूरा गांव, पूरा गांव, लाभ सिंह जी स्वाग, जगसीर अंकल जी, मुझे कोई घर लगता नहीं है उनका घर है, मैं उनके अंदर तक जाता हूँ, मेरे को बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। सब मैंने वहां जिया है, अपने आप को जिया है, वहां सेवा की है। नौकरी तो पूरी दुनिया ही कर रही है। तो ये विशेष नाम थे इनके। इनके अलावा पूरा गांव, जिनका नाम लेने से मैं भूल रहा हूँ या चूक रहा हूँ, मेरे सभी साथी, पूर्व विद्यार्थी, उन सबका वेलकम है, सबका सहयोग है, सबका मार्गदर्शन है, स्नेह है, वही हमारी ताकत है। जी हम्म। सर। जी सर। यानी कि आपके प्रयासों से अ, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सभी हाथ मिलकर के हमारे देश का भविष्य बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। और बिल्कुल। इसके साथ साथ आज का जो दिवस है वो बहुत ही श्रम साध्य भी होता है। और बिल्कुल। जितने भी श्रम साध्य कार्य हैं वो हमें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये भी हमारी जो नई जनरेशन है उसका निर्माण कार्य चलता है। और आप इतने लोगों से सहयोग प्राप्त करते हैं, ये बहुत बड़ी बड़प्पन की बात है ये। और इसमें आपके जितने भी साथ जुड़े हुए हैं, बड़े छोटे, सब सहयोग आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप भी अपने दोनों हाथों से देश का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। जी सर। आ, प्रेम कुमार चंदोरा जी, एक बात मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। अक्सर होता है कि जो अध्यापक होते हैं वो कुछ ना कुछ लिखना पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। क्या आपने कोई साहित्य में कलम चलाई हो तो नजर करें। सर मैं बहुत बड़ा कोई लेखक तो नहीं हूँ। लेखक तो न जाने सोच के सागर में डूब कर कैसे कैसे मोती निकाल लाते हैं। मैं तो वही कई बार लिखता हूँ, जो सामान्य बातें होती है वो लिखता हूँ। और थोड़े परमात्मा की दृष्टि से मुझे अच्छे और बेहतरीन लोगों के साथ कार्य करने का अवसर मिला, इसलिए मेरी शब्दावली थोड़ी ठीक हो गई है। हाँ, आवाज मेरी ऐसी है, भारी है, वो मैं चाह कर भी कभी किशोर कुमार बन नहीं पाया। हाँ, गीत मैं गाता हूँ पर सुरीला नहीं हूँ। तो हम जब तैयारी करते थे, हमारे शिक्षक साथी और कई सो जाते थे, हम 15-15 घंटे पढ़े हैं साहब। हमने बाबर का सा जीवन, जैसे वो कहते हैं बाबर अपने जीवन में मुगल था और निर्वासित भटकता रहा 15 साल। जब हमने भी तैयारी की थी तो हम भी घर से खूब 1-2 साल भटके थे और खूब मेहनत की। जी। और आप भी अब जब दुनिया में छाए हो तो आपकी चमक जरूर दिख रही है, लेकिन आपकी जो वो जो चमक तक आने का जो रास्ता है, वो जो आपके जो निजी हैं वही उस रास्ते के साक्षी बने हैं कि आपने क्या स्ट्रगल किया है। मैंने मेरे दोस्त का जिक्र किया था अभी, रजी राम जी, 15 साल से मैं जानता हूँ। 15 साल बाद तो आदमी छोड़ देता है कि अब जॉब का कोई मतलब ही नहीं है, नई जनरेशन आ गई। 15 साल बाद लगा साहब, वरिष्ठ अध्यापक लगा संस्कृत का। सबसे पहले आज उन्होंने मुझे बधाई दी कि आप लाइव आ रहे हैं। मैंने कहा जी मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे आता नहीं है कुछ भी। कहते मैं जोगा सिंह जी केत साहब का भी बड़ा प्रशंसक हूँ, रजीराम जी लुडियान साहब, और उन्हें जरूर कहना कि मेरा नाम अपने मुंह से पुकारे। तो मेरा भी आग्रह रहेगा कि आप उनका नाम एक बार पुकार दीजिए, रजीराम रजी जी राम लुडियान। जी, रजी राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, स्वागत। ये रावसर के पास केसर देसर गांव है, मेरे 15 साल से मेरे छोटे भाई हैं। और जब मैं बीएड करने, हम 2003 में हम संग्रिया से पढ़े हैं साहब, जो स्वामी केशवानंद की धरती है। जी 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 जी। और मैंने सुना है, इतिहास गवाह है कि जिसने संग्रिया से बीएड या बीएसटी की है ना साहब जी, वो कभी बेरोजगार नहीं रहा। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, मेरे कोई ऐसा एक उदाहरण नहीं है। मेरे मेरे साथ जो 180 बच्चे करके थे हम, उसमें से एक सिंगल आदमी नहीं है जो कभी जॉब नहीं लगा। सिंगल आदमी हम्म नहीं है सर। हम्म तो हम्म किसी ने ये भी कहा है कि जहाँ स्वामी केशवानंद होंगे वहां ग्रामोत्थान होंगे, गांवों का उत्थान होगा।
बहुत बढ़िया। तो स्वागत। मैं भी उसी कड़ी में अपना कोई पेड़ पौधों का थोड़ा मोटा कोई जो बन पड़ता है वो मैं कर रहा हूँ। तो मेरे दो चार और मित्रों में आपका मैं मूल प्रश्न तो भूल गया। आपने प्रश्न किया था वो मेरे दिमाग से हट गया, आप थोड़ा एक बार तो बताएं मुझे। नहीं, लेखनी। अपने तो वैसे अपने सहज रूप से बात कर रहे हैं, कोई भेंट ले, वार्ता इंटरव्यू वगैरह नहीं है। नहीं इंटरव्यू नहीं है, लेख आपने लेखनी का कहा था। हम्म। मैं थोड़ा बाएं हाथ से लिखता हूँ, बाएं हाथ से मेरी राइटिंग है। और कहते हैं जो बाएं हाथ के होते हैं वो थोड़े से क्रिएटिव माइंड के होते हैं, वो अलग होते हैं, वो लीक पर चलने वाले नहीं होते, अलग है। तो मैंने एक दो चीजें लिखी थी शुरू में। अब थोड़ी बिजी लाइफ हो गई है, स्कूल जाते हैं, स्कूल में थक जाते हैं, पूरी तरह निचोड़ देते, फिर बच्चे हैं उनको घुमाना पड़ता है। बिटिया है वो पढ़ती है तो वो कहती है पापा मेरे को ये बताओ वो बताओ। मैं उनकी मैडम को हंसता हूँ कि मैडम आप फीस लेते हो 10-10 हज़ार रुपये, हम तो फ्री पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को, और वर्क तो आप करवाया करो। वो ऊपर डाल के दे देते हैं HW और CW ये करवा के लो घर से। तो मैंने लिखा था कुछ सर, एक मैं बता देता हूँ आपको जी, पतंग के बारे स्वागत में। है। हम्म। कि चाहता तो मैं भी हूँ या चाहती तो मैं भी हूँ पतंग की तरह उड़ना। जो पतंग होती है वो ऊपर उड़ती है, और जब नीचे से देखते हैं, आदमी देखता है और विचार करता है कि पतंग कितनी सुंदर ऊपर जा रही है। तो वो जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि चाहता तो मैं भी हूँ पतंग की तरह उड़ना, और ऊपर उड़ना और आसमान छू लेना। वाह। आसमान छूती है पतंग, पर नहीं चाहती या नहीं चाहता पतंग की तरह कटना, कट के फंस जाना और फंस के लुट जाना। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं पतंग की तरह उड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन पतंग की हम्म। तरह कटना फिर लुटना और फंसना ये नहीं चाहता। तो ये दो चार बातें कभी मैंने थोड़ी बहुत लिखी थी, और अब समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन जो अच्छा लगता है, अच्छी बात जैसे आप बोलेंगे तो वह मेरी डायरी मैंने लगा रखी है सुंदर, उसमें मैं जरूर नोट करता हूँ। हम्म। या मेरे जो कुछ सुखद अनुभव है या मेरे खट्टे अनुभव है, ये दुनिया सबसे बड़ा शिक्षक है। हम्म। ये अध्यापक, हम तो अध्यापक, आज हम शिक्षक नहीं रहे। आज हम एक वेतन लेकर के सूचना को आगे देने वाले बन गए, गुरु नहीं रहे। गुरु शब्द का बहुत बड़ा मोल होता है, अनमोल है गुरु तो। गुरु पढ़ा लिखा हो ये भी जरूरी नहीं। गुरु माँ है, वो अनपढ़ है वो भी माँ है, गुरु है वो। मैं आपको क्या बताऊंगा साहब, लेकिन वो है कि आज हम पैसे लेते हैं, वेतन लेते हैं, आगे सूचना दे रहे हैं। गुरु शब्द का तो गए भी नहीं बढ़ पाए हम। अगर बढ़ आहा। सकते हैं तो शिष्यों के जीवन में भटकाव नहीं होगा। हम्म। कोई शिष्य एकलव्य नहीं बनेगा, सब अर्जुन होंगे, सबके हाथ में तीर होंगे, सबकी निशाने मछली की आंख पर ही होंगे, इधर उधर नहीं होंगे। तो मैंने भी थोड़ा प्रयास किया है, गुरु का थोड़ा गए भी बढ़ पाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। जी 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 सर। जी। जी। उमेदा राम जी, बाड़मेर से आप भी प्रिंसिपल हैं वहाँ, वो भी आपकी बात को देख सुन रहे हैं। और बहुत सारे हम तो बातचीत में इतना मगन हो गए कि किसी के इतने कमेंट आए जा रहे हैं, मैं किसी कमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। मैं हाथ जोड़ के सब दर्शकों से माफी चाहूंगा, क्योंकि ये वार्ता माफी, बातचीत ही ऐसी चल रही है कि हम तो भेंट वार्ता तो भूल भाल गए, और ये बिल्कुल ही माफी, एकदम सहज बात हमारी शुरू हो गई। ये तो ये ये सहजता सहज आदमी में ही पाई जाती है। और ये जानकर के मेरे को बड़ी खुशी हुई कि कलम से कलम से जो कुछ आपने कोई चार क्यारियां बनाई होंगी या कोई पतंग उड़ने वाली कोई सोच बनाई होगी, आप खुरपी से अपने स्कूल के अंदर बाड़ी बना रहे हैं, और उसके अंदर जो है कविता रूपी, गजल रूपी, गीत रूपी, कहानी लेख न जाने क्या क्या जो कुछ भी लिखने की विधाएं होती होंगी, वो सारी वहां आप पैदा कर रहे हैं। और फोटो देखकर मेरा बहुत ही मन आनंद से भर उठा कि प्रकृति से जो आदमी जुड़ा हुआ है, जड़ों से जो आदमी जुड़ा हुआ है, वो निश्चित रूप से खुद भी ऊपर उठता है और अपने साथ वालों को भी ऊपर उठाता है। अब देखिए, पेड़ के ऊपर एक पेड़ की रचना हो गई, उसके ऊपर कितने पखेरु आ जाते हैं,
सूर्य उदय होते ही कितनी मधुर ध्वनियां वहां फैलती हैं। तो अच्छा, इसके अलावा सारे लेखन कार्य तो आपका खुरपी से ही चलता है या फावड़ा या कोई कसी के साथ आप काम करते होंगे, पानी देते हैं, क्यारियां बनाते हैं, पौधारोपण करते हैं। वृक्षारोपण की राजस्थान में बहुत सख्त जरूरत है। उसके लिए आपने सुना है प्रयास किए हैं, तो उसके लिए कहाँ तक आप पहुंचे हैं? सर मैंने स्कूल में खूब पेड़ पौधे लगाए हैं, खूब पेड़ पौधे खूब। और 500-600 पेड़ पौधे होंगे, करीब करीब, ज्यादा ही होंगे। मैं मेरे जी। जीवन में 2,000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगा चुका हूँ। बहुत बढ़िया। और मेरा लक्ष्य है कम से कम मैं 11,000 पेड़ पौधे लगाऊंगा। अगर भगवान ने मेरे को यहाँ थोड़ा रखा इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं कम से कम 11,000, मुझे गिनती नहीं करनी लेकिन मेरा आइडिया है। मतलब जी इसके लिए जी मैंने जी। एक थोड़ा आगे भविष्य में भी वो प्लान थोड़ा सोच रखा है। अभी मैं चाह रहा था मैं उसको एक बार गोपनीय रखूं, लेकिन आप कहते हो तो मैं उसको साझा कर लेता हूँ आप सभी के साथ, क्योंकि अच्छी बातें फैलनी चाहिए। हो सकता है मेरा कोई साथी इंतजार कर रहा हो इस यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए, तो आपकी इजाजत है मैं वो बताऊं? बिल्कुल बताइए सर। जी, सहज वार्ता है हमारी, तो अपने कोई बिल्कुल स्पेशल बिल्कुल कोई बिल्कुल इंटरव्यू थोड़े कर बिल्कुल। रहे हैं। और अभी जो आपने माफी मांगी थी, वो आपने मेरा अधिकार छीन लिया। वो अधिकार मेरा है माफी मांगने का। अभी जो आपने माफी मांगी थी दर्शकों से, हमारे साथियों थे, मित्रों से, वो अधिकार तो मेरा था माफी मांगने का, वो आप कृपया न छीने। क्योंकि मेरी वजह से आप उनके कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं आपके दिल को लूटने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरे साथियों को भी। तो मैं मेरे सभी साथियों से एक बार पुनः हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आपके कमेंट पढ़ रहे हैं, आप मेरे अपने हैं, सर के अपने हैं, हम सभी एक ही तो हैं। हम सभी तो एक हैं, तभी आप हम एक दूसरे के साथ साझा हो रहे हैं। मेरा ये ड्रीम है सर, कि अभी तो मौसम प्रतिकूल है, थोड़ा पानी की भी किल्लत है, मौसम भी गरमाया हुआ है, आंधियां भी चलेंगी। लेकिन जब जुलाई में विद्यालय खुलेंगे और मौसम अनुकूल होगा और बारिशों का दौर शुरू होगा, तो जिस गांव 27 साजन वाला ब्लॉक पदमपुर ने मुझे पहचान दी, नाम दिया, आप जैसे मित्रों से मिलाया और इतना सहयोग, मान, आदर, सत्कार दिया, स्नेह दिया और संसाधन उपलब्ध करवाए मेरे बच्चों के लिए, विद्यालय के लिए, मेरे लिए, उस गांव को, उस गांव में मैं मेरी लालच के लिए, मैं मेरे स्वार्थ के लिए, उनके लिए नहीं, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ। हर गली, हर नुक्कड़, हर घर के आगे मेरा घर मेरा पेड़ नाम से एक मुहिम चलाएंगे। और उसके लिए मैं एक नया पैसा उस मेरे मेहमान, मेजबान, आगंतुक से नहीं लूंगा, और बहुत ही बढ़िया किस्म का पेड़ ला करके मैं उसके, उनके घर के आगे रोपित करवाऊंगा, खुद करूंगा मैं। हाँ, वो सहयोग करेंगे उसकी रक्षा करने का, उसमें पानी डालने का। वाह। वो पेड़ों पेड़ों के नाम मैं आपको एक दो साझा करूंगा। एलिस्टोनिया, कदम, जामुन, गुल्लर, अमेनिया और जकरंडा और नीम और स्वांजना, और बहुत से ऐसे पेड़ हैं अ, जो हमारे सभी साथी जिनका नाम जानते हैं। और जब वो पेड़ बड़े होंगे दिन ब दिन, बच्चे को बड़ा कर लो, पेड़ को बड़ा कर लो, एक से ही भाव होते हैं। ओह, बहुत बढ़िया। जैसे बच्चा रोता है ना, ऐसे पेड़ भी रोता है अपने माड़ी बिल्कुल के लिए, बिल्कुल। है ना। और माड़ी रोता है अपने पेड़ के लिए, बाप रोता है अपने बच्चे के लिए। तो ये स्नेह है इस धरती, हमारी संस्कृति ऐसी है हमारी। तो वो जब पेड़ बड़े होंगे सड़क के दोनों तरफ, और उस पेड़ के ऊपर जब सुबह सुबह सूर्य अपनी किरणें बखेरेगा, कोई कोयल बोलेगी, कोई गिलहरी बोलेगी, कोई जामुन खाएगी, कोई निमोली खाएगी, क्या सुंदर दृश्य होगा। वाह। इसका आभास मैंने इसका आभास मैंने बड़े भाई साहब तब किया जब कोरोना फर्स्ट वेरिएंट के समय स्कूल बंद हो गए, बिल्कुल पूरी दुनिया घरों में कैद हो गई। हम भी डर रहे थे, सबसे पहले जान है, उसके बाद जहान है। सभी स्वस्थ रहने का, बचने का प्रयास कर रहे थे। मैं बीएलओ था, इसलिए मेरी ड्यूटी लगी कोरोना फर्स्ट के अंदर।
मेरा मुख्यालय स्कूल था, मुझे स्कूल जाना था, मैं गाड़ी लेके स्कूल जाता हूँ, और मानेंगे नहीं सर, मैं 1.5 महीने बाद जैसे स्कूल बंद हुए, उसके बाद जैसे स्कूल में पहुंचा, स्कूल में पेड़ पौधे इतने भरे हुए थे, इतनी चिड़ियाएं वहां पे चहक रही थी, इतने कौवे वहां पे नहा रहे थे, इतने कबूतर वहां पे बैठे थे, ऐसे ऐसे पक्षी जिनको हमने पिछले कई सालों से नहीं देखा। गिलहरियां वहां बहुत सी मात्रा में अटकेलियां कर रही थी मेरे मन में, और उनकी मैंने वीडियो है वो मैं आपको सेंड करूंगा, देखना क्या सुंदर उनकी ध्वनि बोल रही है। तब मैंने कहा ये प्रकृति, जब प्रदूषण का लेवल घट गया और सभी अपने अपने बिलों से तो बाहर आ गए, और जो इंसान थे वो अपने बिलों में चले गए थे। तो वो दृश्य मैंने देखा, तब मैंने महसूस किया कि अपन कुछ ऐसा करें। गिलहरी कभी रेडी वाले या खोमचे वाले के पास नहीं जाएगी कि मुझे 250 ग्राम जामुन दे दीजिए, मुझे खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, नहीं जाती मेरे पास। गाय नहीं जाती हर घर पे पैसे लेकर के, या कुत्ता नहीं जाता पैसे लेकर के बाजार में। उनको बिल्कुल अपने ही तो, उनका सहयोग अपने ही तो करना है। जी। वो भी हमारी संस्कृति के जीव मंडल के सदस्य हैं। तो मेरा ये ड्रीम है कि जब वो गांव में पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तो गांव का वातावरण शुद्ध होगा, और वहां थोड़ा सा आसपास स्वच्छता भी रहेगी, और छाएं भी बढ़ेगी, और ऑक्सीजन भी बढ़ेगी। तो ये मेरा थोड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें जो स्वागत रहेगा सबका, साथ देने का, मार्गदर्शन देने का। पैसे मैं फिर भी नहीं लूंगा उनके, 1 रुपया नहीं लूंगा मैं, लेकिन मार्गदर्शन उनका जरूर दूंगा। जी भाई। जी। प्रेम कुमार चंदोरा जी, कुछ और कोई दिल की बात आप कहना चाहें, साझी करना चाहें, स्वागत है। मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ, आप कुछ बताएं, आप भी मेरा मार्गदर्शन करें। मैंने कई साथियों ठीक के है। नाम तो ले दिए, लेकिन मेरे दोस्तों से दोपहर को बात हुई तो उनका मेरा नाम भी लेना। एक हमारे पड़ोस में स्कूल है, जीवन देशर विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। वहां पर मेरे एनर्जेटिक मित्र हैं, ऊर्जावान साथी हैं, शारीरिक शिक्षक पद पर हैं, सोमदत्त जी मांझू साहब। सोमदत्त जी मांझू साहब निर्मल सर से हैं, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, मेरे बड़े भाई हैं। वहीं पर मुंशी राम जी जलंधरा, जो मेरे पूर्व हेडमास्टर थे, आज उस स्कूल में पदस्थापित है। कृष्ण जी पूनिया जी, लालचंद जी मेरे बड़े भाई हैं वहां पर, और बाबू पद पर कार्यरत हैं। वेद जी, शर्मा जी, ललिता बहन जी, और लक्ष्मी बहन जी, नानक जी, गुरमेल जी, महेंद्र जी, मैं सबको जानता हूँ। बहुत सारी मेरी फ्रेंड है, सारे मित्र हैं, मेरे शुभचिंतक हैं। मेरे स्कूल के साथियों में श्रीमान सुभाष चंद्र जी शर्मा जी सऊवाड़ा से हैं, 2012 से हैं। वंशी बालाजी मेरे गांव से मेरे साथ जाती हैं, और श्री विनोद कुमार जी, और श्री प्रवीण कुमार जी, सतपाल सिंह जी, गुरशरण जी, और गुरशरण सिंह जी पीटीए जी हैं हमारे विद्यालय में। और आपने जैसे मुझे बताया था कि जब श्रीनगर में आप रहते थे, तो वहीं के हैं, पदमपुर के पास श्रीनगर गांव है, वहीं के हैं श्री गुरशरण सिंह जी। गुरशरण सिंह जी पीटीए पद पर कार्यरत हैं, बहुत ही भले इंसान हैं। सब मेरा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते हैं, और सबसे बड़ा हूं मैं उम्र में, तो मेरी बात को वो चाहे वो नाराज होके चाहे वो मान करके कैसे भी नहीं टालते, और हमारा सुंदर चल। जी। प्रेम जी कुमार चंदोरा जी, आपको हमने आज थोड़ा गपशप करने के लिए सही बहुत अच्छा दिन था, 1 मई। और क्योंकि आपके जो हाथ तो दो हैं, लेकिन वो चलती हुई दो जगह हैं, कागज पर भी चलते हैं और भविष्य निर्माण पर भी चलते हैं, और धरती पर भी खुरपी बन करके आपका चलता है। तो प्रकृति जी प्रेमी जी होने के साथ, और जो बच्चे हैं वो भी एक प्रकृति की ही देन है। हम भी प्राकृतिक रूप से हैं, प्राकृतिक शरीर है, प्राकृतिक इसी को ही हम भगवान मानते हैं, क्योंकि वो भी 5 तत्व जी से, जी और हम भी 5 तत्व के हैं। और ये सब कुछ मिलकर के ही एक सुंदर सृष्टि का निर्माण होता है, जिसे जी आप अपने दोनों हाथों से ही नहीं, बहुत से हाथों से इसको सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जी और जी शुभकामना देना चाहूंगा। एक छोटी सी कहानी सुनाकर सर। हम अपने दर्शकों से विदा लेना चाहेंगे। आज की हमारी बहुत सुंदर बातचीत रही और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर मैं मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और मेरे सारे दर्शकों की तरफ से, जो अभी तक कोई भी टस से मस नहीं हुआ। हमारी सहज रूप में जो चल रही है बातचीत, जैसे दो मित्र सर मैं बैठ करके एक बैठक एक में मिनट बैठ के बात करते हैं। जी जी। सर, मैं आपकी कहानी सुनने से पहले मैं मेरे कुछ और निजी मित्र हैं जिनके नाम पुकार रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। श्रीमान भागीरथ जी सुथार साहब बीजवाला से हैं, रिटायर्ड वरिष्ठ अध्यापक हैं और बहुत ही बेहतरीन बेजोड़ इंसान है और मेरे बड़े प्रशंसक हैं हमेशा से। और वो उनकी सहजता का अनुमान इस तरह लगाइए कि जिस व्यक्ति ने 40 साल तक नौकरी की हो, वो मुझसे पूछ रहा है कि प्रेम बता भी कैसे करें भाई, ये काम कैसे करें। तो वो मुझे चेकआउट कर रहे थे कि ये हमें क्या मार्गदर्शन देगा या कैसे काम कराएगा। मैंने कहा साहब, आप एक रंग को राजा बनाने जा रहे हो, मुझे क्या पता, मैं रंग ठीक हूँ, मैं इस लेवल पे काम नहीं कर सकता। आप जानो, आप मुझे बताइए कौन से गिलास में पानी पीना है, कौन से कप में चाय पीनी है, कहाँ मैंने सफाई करनी है, वो है मेरा काम। तो उनकी सहजता का अनुमान था। ऐसे भागीरथ जी जी सर मेरे जीवन में आए, मेरे प्रेरक हैं वो। श्री रूपराम जी मार, श्री मनु जी मंडा और श्री मुंशी राम जी जलंधरा, श्री ओम जी पूनिया जी, श्री भादर जी मेरे पूर्व पीओ श्री भादर चंद जी, और श्री शनिटर कुमार जी बिश्नोई, श्री शेषखंड जी बिश्नोई अभी वर्तमान में मेरे पीओ साहब हैं, बहुत ही बेहतरीन इंसान है। सुशील जी रिवाड़ साहब यूडीसी हैं, और रणजीत जी स्वामी, मदन जी बिश्नोई, सुरेश स्वामी, सुरेंद्र कुमार जी, दीपक जी सोलंकी, और मेरे सारे तमाम मित्र, रामावतार जी वर्मा और महेंद्र जी जलंधरा, खूब सारे नाम है। तो ऐसे लोगों को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। आज मैंने उनको दिन में भेजा था, मैं आपका नाम पुकारूंगा सर के सामने, सर भी आपको शुभकामनाएं देंगे। एक और विशेष नाम जिन्होंने मुझे फिर प्रेरित किया है, वो है सूरतगढ़ से युवा दंपति डॉक्टर पूनम जी और उनके पतिदेव श्री रामकरण जी प्रजापति। रामकरण जी प्रजापति जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूनम फाउंडेशन से अपना एक एनजीओ चलाते हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय बहुत से पुरस्कार मिल चुके हैं। और वो ऐसा पुण्य कार्य कर रहे हैं झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए, भट्टे पे काम करने वाले बच्चों के लिए, असहाय बच्चों के लिए, पीड़ित बच्चों के लिए, जिनके पास संसाधन है, उन बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अभियान के तहत वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं और मुझे भी उनके साथ जुड़ने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे व्यक्तित्व भी हमारे जीवन में, इसलिए दिल की गहराइयों से उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी सर। बिल्कुल सही कहा आपने। आ, मिलते रहते थे उनसे जब भी मार्केट में आते जाते थे, दर्शन होते रहते थे पूनम जी के। जी बाद में जी जी मुझे शादी से पहले की बातें हैं, फिर शादी के बाद तो उनसे भेंट नहीं हो पाई थी। तो बहुत अच्छा लगा। जी सर। और हमारे आज जो बार बार थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन मुश्किल से जुड़े, तो कहते हैं ना, करने एक वाला मेरे जो बीएड प्रयास के, करता रहे तो सफलता हाथ लगती है। जी। ये महेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं, यार मेरा भी नाम ले लो। महेंद्र सिंह जी, आप नाम से भी ऊपर हो, आप हमारे दिल में हो। और ये इनका स्नेह है जी, ये इनका स्नेह है, इनका प्यार है मेरे लिए। महेंद्र जी मूंड साहब, चूरू, भीमसड़ा, राजगढ़, तारानगर, बहुत सारे नाम है इनके परिचय के। और ये मेरे बीएड के बड़े क्लासमेट थे, हम रूम नंबर 16 में रहते थे और मेरे बड़े भाई थे और मुझे हमेशा साथ जाकर के खाना खिला के लाते थे। मैं एक बार फिर नाम ले रहा हूँ राजवीर सिंह जी का भी, और हम्म, नाम से भी ऊपर अच्छा काम करते हैं, उनका नाम लिया जाता है, ये कह रहे राजवीर सिंह जी। और मन्नाम जी सारडीवाल जी हैं, और ये हमारे बुआ जी के बेटे हैं। एक मेरा भांजा जुड़ा था अभी थोड़ी देर पहले, डीजी गोयल। जी। बिल्कुल। हम्म जी सर, आप बोलिए। हम्म। एक बात और मेरे अभी ध्यान में आ गई। जी सर। आपके जहन में सब लोगों के नाम ज्यों की त्यों टाइपराइटर की तरह याद है,
जैसे जी। कंप्यूटर याद रखता है, तो मेरे ख्याल है आपके 140 बच्चे हैं स्कूल में, उनके सबके भी नाम याद होंगे आपको। उनके सर उनके नहीं हाँ। है, वो फिर ज्यादा कहेंगे तो बढ़ाई हो जाएगी। उनके तो है ही है, उनके माता पिता और उनके दादा दादी के भी है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर मैं तो इसमें एक एक चीज और जोड़ूंगा सर, अब लेट हो रहे हैं अपना सभी हमारे दर्शक है। एक इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको ताजा। हमारे पास में एक मंडी पड़ती है, रिडमसर मंडी। जी। वहां के सीनियर स्कूल में मैं 4 साल पहले रिजल्ट अनुमोदन करवाने गया। छोटे बच्चों का रिजल्ट वहां के प्रिंसिपल साहब मोहर मार के अनुमोदन करते हैं, भी इनका ठीक है। जी जी जी। तो मैं वहां से करा के यार, वो प्रिंसिपल साहब तो मिले नहीं, उनके इंचार्ज और कोई सर थे जैसे, तो उन्होंने वो मेरा काम कर दिया। थोड़े दिन बाद वही व्यक्ति कार लेके मेरे विद्यालय आ गए, क्योंकि हमारे 8वीं तक का विद्यालय है, तो वो जब 9th क्लास में बच्चे लगेंगे तो सब चाहते हैं भी मेरे स्कूल में लगे, मेरे स्कूल में लगे। जब वो मेरे स्कूल में आए तो मैंने उनको बढ़िया ऑफिस में बिठाया, पहले पानी पिलाया, फिर उनको चाय पिलाई। तो वो कहने लगे कि आप हमारे साथ चलो गांव में बच्चों के लिए। तो उस साल 15 बच्चे थे सर, 8वीं जी। क्लास में। जो 9th में होने जा रहे हैं उनको 9th वाले लेके जाएंगे। तो मैं हर गाड़ी में उनके साथ गया, कार पे उतरा, उसके पिता के नाम को पुकारा, जैसे बेराराम जी घर हो क्या, बाहर आओ जी, मिलने हैं आपसे, हेडमास्टर जी प्रिंसिपल साहब आए हैं। 15 बच्चों के 15 पिताओं के नाम पुकारे, जिनके पिता नहीं है जिनके माता का नाम पुकारा, तो वो हैरान हो गए। वो मुझे कहने लगे कि यार ऐसे कैसे हो रहा है ये। वो अपने साथियों कह रहे कि ऐसे होता है। हम्म। तो वो उसका कारण ये रहा सर कि मैं 5 साल वहां विद्यालय में रहा। जनवरी 19 से लेकर के, और 12 मार्च, 12 फरवरी को मेरी, 5 फरवरी 12 को मेरी शादी हो गई थी। तो जी। आपकी जो पुत्र वधू है वो आगे फिर मुझे डराने के, अब घर आ जाया करो भैया सीधे। तो फिर डराने लग गए। हम्म। तो लोगों से मिलने का अवसर मिला, उनके साथ काम करने का, बातें साझा करने का। क्या शानदार लोग हैं साहब। मैं तो जी मेरे 27 अमल को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। जी 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 जी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे और चर्चा करके। एक एक सर और, मेरे जो अभी हमने वार्षिक उत्सव कार्यक्रम कराया था 12 मार्च को, मैं दो कार्यक्रमों का उल्लेख करूंगा यहाँ पर। एक तो हमने 6 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच में 2018 में 14 वर्षीय फुटबॉल का टूर्नामेंट कराया था। जी। और पूरे जिले की 20 टीमें आई थी सर। और मैं रात रात भर वहां रहा, मेरे साथी वहां रहे, पूरा गांव वहां रहा। और क्या शानदार आयोजन था, पूरे मतलब राज्य में, जिले में हमारे स्कूल का नाम हुआ। वो एक मेरी वजह से नहीं हुआ, सब ने अपना योगदान दिया। खूब दान मिला हमें, एक 1.25 लाख रुपए में ग्राम वासियों ने हमें करके दिए थे, वो हमने लगाए। जो बचे पैसे उसका हमने रंग रोगन कराया, स्कूल में इन्वेटर ले गए, वो चीजें प्लस हुई। फिर हमने गवर्नमेंट स्कूलों में, इंग्लिश स्कूलों की तर्ज पर एनुअल फंक्शन बनाए। तो 2020 के अंदर पहला हमारा वार्षिक उत्सव कार्यक्रम था, पहला था। हम्म। इसलिए थोड़ा बहुत हम चूके, लेकिन फिर भी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या शानदार लोगों को इनविटेशन दिया, इस तरह किया कि बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हो। इस बार मैं अनुभवी था, घर में पहली शादी हो जाती है तो दूसरे बच्चे की शादी करने के लिए अनुभव काम आता है। इस बार सर मैंने यूं आयोजन किया, आप उसकी तस्वीरें देखना, ऐसे लगेगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कोई सेमिनार हो रहा हो वहां पे। और हम्म। 1.5 लाख रुपए हमें मिले, 1.5 लाख रुपए लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई हमें दान में दी, खून पसीने की कमाई। तो और मेरे जो पूर्व विद्यार्थी थे, जगमीत जी जो मेरे साथी हैं, जो मुझसे तो नहीं पढ़े लेकिन उस संस्था में पढ़े थे, श्री सतपाल सिंह जी जो मेरे स्टूडेंट थे, श्री सुखदेव सिंह जी, श्री रश्विंदर सिंह जी, करमजीत कौर जी, ये हमारे गांव में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो उसी राजकीय विद्यालय में पढ़कर आज राजकीय सेवा में सर, राजकीय सेवा में नौकरी में। उन्होंने खुद ने पहल करके 11,000 रुपये स्कूल को दान दिए। सुखबीर सिंह जी बराड़ साहब ने 11,000 रुपये दान दिए विद्यालय की सुख सुविधाओं के लिए। श्री दिलराज सिंह जी बराड़ साहब ने कहा कि जितने भी पैसे लगे, एक क्लास का फर्नीचर बनवा लो, चाहे 10 लगे, 20 लगे, 25 लगे। और श्री संसार सिंह जी बराड़ साहब ने 11,000 रुपये नगद दिए भी, ये आपकी सुविधाओं के लिए। और श्री
प्रताप सिंह जी ने, गुरनैन सिंह जी ने, और अन्य जितने भी महानुभाव थे, श्री सुल्तान जी सिंगाठिया साहब ने 11,000 रुपए दिए, और बहुत सारे नाम है, किसी का नाम लेने से मैं चूक रहा हूं तो मुझे माफ करें, लेकिन सब ने अपनी नेक कमाई से हमें खूब सहयोग दिया, और उन सब का मान सम्मान बढ़े। और वर्तमान विधायक वहां के हमारे श्री गुरमीत सिंह जी कुन्नर द्वारा भी हमें आश्वस्त किया गया कि विद्यालय हित में 2 कमरे या 1 कमरा या बड़ा हॉल निकट भविष्य में विद्यालय में बनाया जाएगा, ताकि बच्चों को शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में कोई दिक्कत अनुभव नहीं हो। और पूर्व विधायक थे, उन्होंने भी हमें विद्यालय में वॉलीबॉल का स्टेडियम दिया, और सरपंच साहब है वो शौचालय बनवा रहे हैं, इंटरलॉकिंग चौके लगवा रहे हैं, और यूं काम हो रहा है जैसे कोई प्राइवेट संस्था में काम हो रहा है। उसके लिए हमें वाह, भागदौड़ तो करनी पड़ती है, परंतु मन को संतोष बहुत मिल रहा है कि हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं। और किसी खास व्यक्तित्व का कोई नाम छूट ना पाए, आप अभी भी बता सकते हैं, समय की कोई बिल्कुल सीमा नहीं है। जी, समय आपका कीमती है, आप भी आराम करें। मैं काफी देर से आप सभी को परेशान कर रहा हूं, और मुझे माफ करें, और निकट भविष्य में भी मैं बेहतर करने का और बेहतर सीखने का, बोलने का प्रयास कर पाऊं, ऐसा ईश्वर मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाए। और मेरे तमाम सारे मेरे अपने हैं। जो मुझसे नाराज होगा वो भी मेरा अपना है, उसको मैं मना लूंगा, मुझे पता है। और क्या बात। जो मुझसे नाराज नहीं होगा वो तो मेरा अपना ही है, वो मेरा नाम छूट जाएगा तो भी वो मेरा अपना है। और जो मुझसे नाराज होगा, मुझसे उम्मीद रखा है कि मुझे आगे रखे, वो थोड़ी देर के लिए नाराजगी है, वो मैं मना लूँ, ऐसी कोई बात हम्म, नहीं है। सारे मेरे अपने हैं, आप भी तो मेरे अपने हम्म। ही हैं। तो यही तो अपना एक होती है जब हमें आगे बढ़कर कार्य। जी, छोटी सी कहानी से मैं जी सर। आज की बातचीत समापन करना चाहूंगा। जी जी सर, स्वागत है आपका। एक राजा जा रहा था, जी रास्ते के किनारे एक काफी बड़ी उम्र का वृद्ध जी नागरिक, उसी के राज्य का ही जी। तो था, वो पेड़ लगा रहा था। तो देख करके राजा ने रोका घोड़ा, हम्म, बिल्कुल। और उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। कहते, बड़े मियाँ क्या कर रहे हो? कहते, पेड़ लगा रहा हूं। क्या पेड़ लगा रहे हैं? अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी। किस चीज का पेड़ लगा रहे हैं? आम का पेड़ लगा रहा हूं साहब। आम का पेड़? आम को तो फल लगने में कई साल लगेंगे, और इतनी तो बाबा जी आपकी उम्र ही नहीं है कि आप आम खाएंगे। तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया राजा को, वो सुनने लायक है। कहता, जो जी सर। मैंने आम खाए थे वो मैंने थोड़े ही लगाए थे, वो हमारे बिल्कुल। बुजुर्ग लगा के गए थे, जी और जी जो जी मैं जी। लगाऊंगा वो हमारे आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। तो बिल्कुल आप इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप बाकी के लोगों को और उनके सब हाथों को इस नवनिर्माण के लिए प्रयोग कर रहे हैं, और सहजता से कर रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल हमारी सहज बातचीत हुई आज, और निश्चित रूप से ये न जाने किस व्यक्तित्व के गले उतर जाए, और ना जाने कितने प्रेम कुमार पैदा हो जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। और मैं हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बार बार ना जुड़ पाने के बावजूद भी आप हमारे से अब तक जुड़े हुए हैं, और संख्या में कोई कमी नहीं आने दी, आप लोगों ने सुना। और बातों में हम इतना मशगूल हो गए कि भूल ही गए कि कमेंट भी पढ़ने होते हैं, या शुरू शुरू में तो पढ़ दिए थे। तो कोई बात नहीं है, बड़े दिल से हमारे दर्शक जो हैं इस बात के ऊपर ध्यान देंगे कि प्रेम जी ने क्या कहा है, और आगे किस प्रकार से इस 1 मई को हम इस दिवस को सच्चे अर्थों में अपने दोनों हाथों से सचमुच में कितना नव निर्माण देश के लिए दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है।
ये देखने वाली बात है। और मैं प्रेम जी का सर बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, दे ही रहे हैं, अभी भी दिया बात साझी करने के लिए। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, इन्होंने जितने हाथों को जोड़ा है देश के नवनिर्माण के लिए, उन सबको मैं नमस्कार कहता हूं, सलूट देता हूं। जय भारत, नमस्कार।